मैंने कहा था दानिश आहिस्ता, प्लीज नीचे उतारें। मैंने कहा था दानिश आहिस्ता। एंगेज करें, एंगेज है। तुम्हें ख्याल करें, अभी हमारी तो जवानी है। मेरी नौजवानी है, आपकी जवानी है। मतलब आपका ख्याल है साइड पे चल जाएगी, गिरेगी तो नहीं? अभी आएगा मोमेंट ऑफ ट्रूथ जिसमें बाली में हमेशा डांस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक पिलर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप देख रहे हैं मेरे पीछे पाकिस्तान का झंडा, लेकिन मैं 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए नहीं आया हुआ। मैं कराची आया हूँ एक बहुत ही एंटीसिपेटेड इवेंट के लिए। लास्ट ईयर अक्टूबर में हम लोग आप लोगों के लिए एक फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए थे BYD शार्क का, और आज कराची एक्सपो सेंटर में ये गाड़ी लॉन्च होने जा रही है। हाँ जी, पाकिस्तान में इसकी प्राइस भी रिवील होगी, और ये खड़ी है आपके सामने शार्क को अगर हम देखें तो इसको लोग बाहर BYD रैप्टर भी कहते हैं, BYD शार्क 6 भी कहते हैं। इसकी फ्रंट लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको रैप्टर से मिलती जुलती लगती हैं। इज़ द बिगेस्ट ट्रक इन द पाकिस्तानी मार्केट। बाय बिगेस्ट आई मीन येस, इस साइज में पाकिस्तानी मार्केट में कोई भी ट्रक अभी तक नहीं आता। ना सिर्फ ये बिगेस्ट है बल्कि क्विकेस्ट भी है। 0 to 100 5.7 सेकंड कंपनी जो है क्लेम करती है, और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर 1.5 प्लग इन हाइब्रिड जो है टेक्नोलॉजी मौजूद है। इससे मुझे याद है कि पाकिस्तान में आने वाली पहली प्लग इन हाइब्रिड ट्रक भी है। तो काफ़ी फर्स्ट ऑफ जो है ना वो इस गाड़ी को जो है टाइटल्स मिली जा रहे हैं, और इसकी जो बेसिकली परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव है। 436 हॉर्स पावर है और 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। गाड़ी की खूबसूरती आपके सामने है। हम लोगों ने जो फर्स्ट लुक रिव्यू किया था वो ग्रे कलर में था, मेरा पर्सनल फेवरेट वाइट में था, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव बीन वांटिंग कि मैं वाइट गाड़ी के ऊपर अपने जो है ना हाथ जमा सकूँ। आज फाइनली एक्सपो सेंटर कराची में इनका इवेंट है, जहाँ पे टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी भी है। टेस्ट ड्राइव पे भी आपको लेके चलेंगे, और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। सो अंदर बैठते साथ ही गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है दैट इज़ 8-वे ऑटो प्लस 4-वे लंबर स्पोर्ट, इसको अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे। थोड़ा बहुत वॉक अराउंड दोबारा देता हूँ अगर लोगों को भूल गया हो। सो गाड़ी पूरी के अंदर जो है ना ये ऑरेंज एक्सेंट बड़े खूबसूरत है। पूरे डैशबोर्ड में स्टिचिंग भी ऑरेंज आ रही है, AC के साइड वेंट्स के ऊपर भी, सेंटर वेंट्स के ऊपर भी। एक सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का सवाल ये था कि जो आपने वॉक अराउंड किया था पाकिस्तानी मार्केट में वही गाड़ी आ रही है कि डिफरेंट आएगी। सो 100% सेम ऑप्शन है, कोई ट्रिम डाउन वर्जन नहीं है। इट्स द सेम वर्जन शार्क 6 जो कि दुनिया में आता है। मैंने आपको बताया कि दिस इज फर्स्ट प्लग इन हाइब्रिड ट्रक ऑफ पाकिस्तान। प्लग इन हाइब्रिड बेसिकली NEV एक आपने टर्म सुनी होगी पिछले दिनों बजट में। सो NEV में आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनी कार्स दैट रन ऑन अ जिसे कहते हैं 100% इलेक्ट्रिक उस पर, या बैटरी और हाइब्रिड जो मिक्स करके जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, जिसको आप प्लग इन हाइब्रिड बोलते हैं, ये दोनों गाड़ियाँ NEV के अंदर आती हैं, फॉल करती हैं। इस बजट में आपको NEV के नाम पे बहुत से टैक्स लगाए गए हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, किसी और दिन बात करेंगे। सो जब आप किसी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी में बैठेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि एक चार्जिंग रेंज शो करी है और एक आपको ये रेंज शो करी है पेट्रोल पे, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स जिस पे आप गाड़ी को चला सकते हैं। और हाँ जी, इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो भी कमाल है। कंपनी ये क्लेम करती है कि इस 100% फुल चार्ज के ऊपर और फुल टैंक पे आप 800 किलोमीटर क्रूजिंग रेंज ले सकते हैं। और अगर खाली इंडिपेंडेंट बैटरी की बात करें तो एक सिंगल चार्ज पे आप 100 किलोमीटर चला सकते हैं। अब कई लोग मुझे कह रहे थे कि जी कंपनी क्लेम करती है कि इसकी एवरेज जो है 50 है, वो है कि नहीं है। सो प्लग इन हाइब्रिड की जो एवरेज होती है वो बड़ी ट्रिकी होती है। अगर आप 100 किलोमीटर की चार्जिंग रेंज है और आपका डेली क्रूज 50, 60, 100 किलोमीटर के अंदर है, तो आप इसको रोज़ चार्ज करके रात को जूसअप करें और चलाएं तो आपका लिटरली पूरे महीने 1 रुपए का भी फ्यूल नहीं लगेगा, और आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चला रहे होंगे। बट अगर आप इसकी फिगर देखना चाहते हैं कि कितनी है, अगेन इट विल डिपेंड कि आपकी अपनी पर्सनल जो है ड्राइविंग कितनी है। अगर चार्जिंग की बात करें तो 0 to 80 अगर आप इसको DC चार्जर, जिसको इंडस्ट्रियल चार्जर कहते हैं, उस पर चार्ज करेंगे तो ये 35 मिनट में चार्ज हो जाएगी। वैसे आई ऑलवेज टेल पीपल कि जितनी प्लग इन हाइब्रिड्स हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, ये एक जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन इन अर्बन मोबिलिटी है। आपको एक हैबिट लगानी पड़ेगी अपने आप को, जैसा मोबाइल को रात को जाके चार्ज करते हैं, जूसअप करते हैं, रात को इसको चार्जिंग पे लगाएं, सुबह चलाएं। और समबडी लाइक मी, मेरा तो 50-60 किलोमीटर से अंदर का ही रहना है डेली का, तो अगर मैं इस गाड़ी को लेता हूँ तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग पे ही चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी के रेट क्या है, हमारे जो है सोलर पे क्या करती है, क्या एफिशिएंसी देती है, उसके लिए हम आपको एक्सपर्ट रिव्यू बताएंगे। आए अब चलते हैं ज़रा टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी और फिर आपको बताते हैं क्या चल रहा है। जिस तरह हमने पहले वॉक अराउंड किया था, गियर नॉब इज जस्ट लाइक, ऐसे लगता है आप किसी एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठे हैं, और जो लैंडिंग गियर को बंदा ऊपर नीचे करते हैं ना, अक्सर आप मूवीज़ में सीन देखते हैं, वो है। सो सेंटर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको हार्ड बटन दिए गए हैं ताकि आप सिर्फ टच स्क्रीन के ऊपर वो ना रहे मुनहसर। इधर भी आपको काफ़ी ऑप्शन दे दी गई जिनको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसकी जो बैटरी है वो भी BYD की जो बैटरी है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर होता है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाते हैं, हमने कई गाड़ियों के रिव्यू किए हैं, तो आपको बताते हैं कि आपको फील होता है कि यूर सिटिंग ऑन सम वेट, बट विद ऑल द BYDs जो इनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है उसके मरहूने मिन्नत ऐसा ये कि आपकी जो बैटरी है वो आपके पूरे नीचे एक बेड में ब्लेड फॉर्म लगी हुई है, जिसकी वजह से एक तो आपकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है, दूसरा जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको ये फील नहीं आता कि यार आपको बहुत हैवी चीज़ चला रहे हैं। तीसरी, ये बैटरी जो है ये हाई टेम्परेचर के ऊपर टेस्टेड है। इसकी जो आप कह सकते हैं ना डिफरेंट किस्म के टेस्ट किए गए हैं विद 300 डिग्री सेंटीग्रेड और इस तरह के डिफरेंट टेस्ट जिनके अंदर आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि भाई ये जो है आप समझें कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला काम है और ये बैटरी जो है ये बहुत ज़्यादा सेफ भी है। अब आते हैं ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अभी तो हम वैसे यहाँ पे चला रहे हैं, थोड़ा सा कच्चा एरिया है, बट ऑफ रोड कैपेबिलिटी टेस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे एक्सपो सेंटर के अंदर एक मॉक बनाया है जिसमें इसके डिफरेंट टेरेन्स की जो परफॉर्मेंस है आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको याद हो फर्स्ट लुक में मैंने आपको बताया था और मेरी याददाश्त तेज है, यहाँ पे डिफरेंट टेरेन्स का बटन है, अगर मैं इसको दबाऊंगा सो देयर आर डिफरेंट टेरेन्स जिसमें मैं इसको सेट करता हूँ, स्नो, माउंटेन, मड, सैंड, और इसी तरह यहाँ पे मोड भी हैं गाड़ी के, इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल। तो अभी तो मैं तो नॉर्मल इको पे चलाता होता हूँ। और यस, हेड अप डिस्प्ले मौजूद है। नॉट टू फॉरगेट दिस कार लाइक अदर BYDs इज इक्विप्ड विद ADAS के डिफरेंट फीचर जिसमें हेड अप डिस्प्ले है, आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, RCTA, लेन कीप असिस्ट एंड द लिस्ट गोज ऑन। मतलब अनलिमिटेड लिस्ट है उन फीचर्स की, बट अभी जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादातर इसके ऑफ रोड फीचर होंगे। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डबल साइडेड ब्रेकर का जो मॉक किया हुआ है जी, और सामने हिल कंट्रोल का है, उसके बाद क्रॉस एक्सिस का है, फिर बीच में जो है आपकी गाड़ी के डिफरेंट जो फंक्शन है वो इन प्ले आएंगे। सो हम इसको डाल देते हैं माउंटेन मोड पे। मेरा नहीं ख्याल कि इस गाड़ी को अगर आप ना भी डालेंगे माउंटेन मोड पे, नॉर्मल में भी चला लेंगे तो निकल जाएगी, बट कहते हैं ना रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हम इसको कर लेते हैं भजन। यहाँ से हमने इसको कर दिया माउंटेन पे और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओए होए होए स्पोर्ट्स पे। आज देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, ये रेडार की वजह से वो आगे दूसरा ट्रक भी दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है ना दूसरा ट्रक खड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये पास 50 किलोमीटर की एवरेज भी शो कर रहा है कि कितनी है, बट अभी मेरा ख्याल है लोग इसके काफ़ी टेस्ट मारते रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ आ चुके हैं, आपने कई वीडियो में देखा होगा, नौजवान आदमी हैं और हमने इनको बिठा लिया साथ। तो पहले मैं इसको सिर्फ EV मोड में कर रहा हूँ। मुझे आपने पहले गाड़ी देखी? हाँ, मैंने जो इनका शोरूम लॉन्च हुआ था उस पर देखी थी। यार बड़े अफसोस की बात है आपने हमारा फर्स्ट लुक रिव्यू नहीं देखा। हाँ, मैंने आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉच्ड रिव्यू ऑफ शार्क 6 है, आपने वही नहीं देखा यार? जी वो भी देखा था, बनाया मैं नहीं था। अच्छा, सो अभी हम इसको पहले EV मोड में लेके जाते हैं और 100% EV मोड में, और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। थैंक्स टू द 540 कैमरा। मेरा ख्याल है जहाँ ऑब्स्टेकल है वहाँ पे हम चीट कोड करेंगे, लोगों को लगेगा सुनील साहब बहुत शिट ड्राइवर है, लाइन से इधर उधर नहीं हो रहे। सीट बेल्ट किसने नहीं पहनी? मुस्तफा साहब सीट बेल्ट पहने, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी पे जोर देती है। मतलब आपका ख्याल है साइड में चल जाएगी, गिरेगी तो नहीं? हाँ ये तो चल जाएगी, मतलब कंसिडरिंग कि उस पे इतना ये बड़ा देखें कितने मजे से जा रही है। अब यहाँ देखें ना, आपको पूरा 540 का फायदा ये है कि आपको नजर आता है कि आपने कितना ऊपर उसके लेके गए हैं। यहाँ से राइट भी लेके जाऊँगा, लेफ्ट भी लेके जाऊँगा, सारा जा सकते हैं। ठीक है, ये देखें कितने आराम से उठ के आएगी। अभी आएगा मोमेंट ऑफ ट्रूथ जिसमें बाली में हमेशा डांस करते हैं। अब आपने तैयार हो जाना, अगर मैंने तेज़ किया तो आप दोनों ही डांस करते हुए आएंगे। ये हमें अक्सर वीडियोज़ में ही हमें मिलता है कि ये डांस क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें इसका फ़ायदा ये है कि अब अगले वाला फिर समझेगा कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है एग्जैक्ट कि मेरा टायर कहाँ पे जा रहा है। तो बड़ा हेल्पफुल है ये इस लिहाज से। देखा आपने 540 कैमरा कितना, अगर ये आप समझिएगा आप असल में किसी माउंटेन में या कहीं जा रहे हैं, मॉग इन्वायरमेंट नहीं है, तो आपको बड़ा बेहतरीन ही लेके जाएगा। और इलेक्ट्रिक के ऊपर मैं देखो कर रहा हूँ, स्पिन किया थोड़ा सा लेकिन चला गया। ये देखिए, ये परमानेंट ऑल व्हील ड्राइव चल रही है। ये इसकी इलेक्ट्रिक मोटर्स में आपने इसमें टेरेन मोड है, तो आपने टेरेन चूज किया माउंटेन, तो ये माउंटेन में चलेगी तो उसको ऑब्वियसली ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी। बट ये क्योंकि मॉक किया हुआ है, लोहे की वो है, तो उसमें ऑलरेडी आपको ट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर ये माउंटेन होती तो आपको ज़रा इजी काम करना पड़ता, बट इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है। अच्छा, ये हम इसको यहाँ से EV मोड पे करते थे, HEV पे कर दिया। अब चलते हैं यहाँ से, हमने इसको दोबारा माउंटेन चेक कर लिया। माउंटेन यार ब्यूटीफुल माउंटेन मोड में आ गए और इसको ड्राइव में लेके चलते हैं। चलो जी, POV व्यू के लिए हमने अपना वो भी ऑन कर लिया, मेटा। सो अंदर से जो डांस आएगा ना व्यू देखेंगे। सो हमारे वो किधर गए कैमरा से, इसको वापस करो होम पे, खुद ही आ जाएगा, खुद ही हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली शुड स्विच इट ऑन। ये देखें ना, काम आया ना, सही टाइम पे वो चल पड़ा। एंगल भी चेंज कर सकते हैं आप उसका, है ना। ये देखें कैसे गया विदाउट एनी एफर्ट। गाड़ी जो है ना वो फुल स्लांट पे हमने डाली हुई है, और ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कहाँ से जा रही है फुल। सो यहाँ से आगे अब फिर ऑब्स्टेकल वाली बारी आ गई। हमारी ऐनक के अंदर सैफ भी नज़र आ रहा है, हम डांस करते हुए नजर चाहिए। बड़े मज़े का अगर आप इसको होल्ड कर लेना, सो इट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर आप कहीं जा रहे हैं पहाड़ों पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ये वो मिल रहा है। अगेन 540 कैमरा यूज़ करते हुए हम चढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बताने की, और हम चल रहे हैं
बेहतरीन चल रही है भाई, कंफ्यूज ना करें, हम चल पड़ेंगे, खुद ही चल पड़ेंगे। वो कहते हैं ना बिला वजह की जो नेविगेशन है। खैर, अच्छा ब्लैक कलर में भी नज़र आ रही है गाड़ी, वाइट में भी है और ग्रे में भी। आपका फेवरेट कौन सा कलर है? मेरा तो पर्सनली ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक डाले की वजह से? ब्लैक डाली की वजह से नहीं, ओवरऑल जो फ्रंट उसका वो है ना, अग्रेसिव लगती है थोड़ी black अच्छा। में। 3 कलर्स ही ऑफर हो रहे हैं ना हाँ, इसमें। मुझे वैसे आपस की ज़्यादा, मुझे वाइट से ज़्यादा पसंद है। और इसका आपने व्हीकल टू लोड यूज़ करके देखा कभी, या पता व्हीकल टू लोड होता क्या है? नहीं। अच्छा चलो बता देते हैं, आप सबको भी बताते हैं। इसमें एक व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी भी है। एक तो ये गाड़ी चार्ज हो जाती है, मैंने आपको बताया इसमें 30 किलोवाट आवर की बैटरी है। पीछे जो इसका पिछला बेड है उसके अंदर स्विच ऑप्शन है, तो आप अपनी कोई भी अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप इसको गाड़ी को एज अ पावर आउटलेट यूज़ करके कोई भी चीज़ अप टू 6.6 वाट की जो है वो उससे चला सकते हैं। तो व्हीकल टू लोड ये फंक्शन है गाड़ी का। वो कैंपिंग पे कैंपिंग हो गई, अक्सर होता है हमारे घर में तो लाइट ही नहीं आ रही, तो अगर आपकी गाड़ी चार्ज है तो आप इससे डिफरेंट डिवाइसेस, कॉफ़ी मशीन, ये वो ऑन कर सकते हैं। और डिफरेंट टेरेन मोड को एंजॉय करने के बाद इसकी जो स्क्रीन है, इसके अंदर आपको पता है ना ये रोटेट करती होती है। कैसे रोटेट करती है? बटन आती है कि आवाज़ से भी कर देती है? वैसे करें। हेलो BYD, हाय BYD, हाय। I'm listening. Listening. There is no local music available. No related songs found in Media Center. Can you rotate the screen, please? हाय BYD। तुम्हें क्या लगता है मेरी अंग्रेजी कमजोर है? वो समझ नहीं रही। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस मैं देख रहा था कि रीवो से तो कम है, लेकिन मैंने उस तरह से फिगर कैंपेन नहीं किया, बट इसके जो साइड पैडल जो फुट रेस्ट है वो मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे है, बट ओवरऑल गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस का वैसे कोई इशू नहीं है जी। और आपको सामने वो पीछे एक रोल वो नजर आ रहा होगा, टो बार। ये हर गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड है। और इसकी टोइंग कैपेसिटी जो है वो 5 टन के करीब है। तो ये अगर आप देखें ना, ये इसका बटन भी है यहाँ पे टो का, सही। तो इसके साथ टो बार हर गाड़ी के अंदर लगा हुआ है एंड स्टैंडर्ड है। रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना एंड प्राइवेसी ग्लास। अगले शीशों को छोड़ के पिछला सारा प्राइवेसी है। एक चीज़ अगर और हो जाती तो मज़ा ही आता, अगर इसका जो पिछला शीशा है ये नीचे हो जाता, यहाँ खुलता होता। मेरे हमर में खुलता है, नीचे होता है, सर्फ में भी नीचे होता है, रेवो में खुलता होता है, बट इसमें वो नहीं है। सो हमें दानिश भाई ने भी ज्वाइन कर लिया। दानिश भाई क्या हाल है आपके? आपने अभी शार्क में पहले तो नहीं बैठे थे फर्स्ट लुक वाली बारी है ना? कैसी लगी है? कैसी लगी यार? मैं मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। देखो क्या, ये देखो, ये देखो। अब तुमने मेरी चीखें निकलवाई थी, मैं तुम्हारी चीखें निकलवाऊँ? याद है ना, मैंने कहा था रोक दो रोक दो रोक दो, तुमने नहीं मानी थी मेरी बात। नहीं अभी तुम बोलो, अभी तुम देखना, अभी डांस शुरू होगा, डांस भी शुरू हो गए और यहाँ पे मैंने अगली गाड़ी के साथ ही चढ़ा देनी है। ख्याल करें, अभी हमारी तो जवानी है। मेरी नौजवानी है, आपकी जवानी है। अच्छा, तो बात हो रही थी बेसिकली NEV व्हीकल्स की बात हो रही थी यार। चेक करें क्या कमाल जाती है, विदाउट एनी एफर्ट, कुछ नहीं किया गाड़ी को मैंने। कोई लोग बाहर देख रहे होंगे सुनील साहब बहुत माहिर ड्राइवर हैं, देख रहे हैं दानिश के नहीं देख रहे? नहीं, वो वाइल्ड की आवाज़ आई थी। क्या मतलब? वाइल्ड ड्राइवर बोला उन्होंने। पाकिस्तान का क्योंकि पिकअप ट्रक है, 1.5 इंजन और 30 किलोवाट आवर मोटर के साथ। आपको इसका 0 to 100 पता क्या? आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग है, 5.7 सेकंड भाईजान। और इमिशंस जो है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मसला है। हम लोग हर वक्त बात करते हैं कि जी स्मॉग आ गई, फॉग आ गई, गवर्नमेंट को बुरा कहो, सबको बुरा कहो, खुद हम अपना रोल प्ले नहीं करते और हम जो है ना एनवायरनमेंट को गंदा करी जा रहे हैं। मोर देन जो है ना, मेरा ख्याल है 42-43% जो है ना एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन है वो गाड़ियों की वजह से होती है। सो इन गाड़ियों का फ़ायदा ये है कि ख़ासतौर पर जो प्लग इन हाइब्रिड है ना, इनकी इमिशंस जो हैं ये इतनी कम है कि 68% जिससे ज़्यादा फ़र्क ये कर सकती हैं अगर हम सारे इसी पे अडेप्ट कर जाए ना, प्लग इन हाइब्रिड्स पे, न्यू एनर्जी व्हीकल्स पे, तो हमारे जो सांस लेने की एनवायरनमेंट है ये बेहतर हो जाएगी। फिर हमें हर साल जो है ना ये परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी कि स्मॉग आ गया, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, लोग परेशान हैं, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इससे कंट्रोल हो जाएंगी। ये देखें हर राउंड पे क्यों चढ़ा नहीं है गाड़ी यार, ये मैं ज़रा इंजॉय करना चाह रहा हूँ, ज़रा देख रहा हूँ कि कैसी जाती है यहाँ से। देखें ना ये देखें, गाड़ी बुरी नहीं है, सस्पेंशन बुरी नहीं है यार, मतलब आपने बुरी नहीं कह दी है। नहीं सही। ये देखें आपको फील हो रहा है कहीं अंदर बैठे हुए? आपको देखें, अगर आप कोई भी पिकअप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो जितनी भी ट्रक्स हैं उनमें इससे ज़्यादा स्मूथ कोई नहीं होगा। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीछे इसकी कमानियां नहीं है, विशबोन नहीं है, विशबोन है, डबल विशबोन है। और मेरा ख्याल है इस टाइम आज एक कस्टमर तो पक्का होके जाने लगा है, उसका नाम है दानिश खान साहब, है ना जी। मैं तो बड़े अरसे से कस्टमर हूँ, मैंने 9 महीने पहले इस गाड़ी का फर्स्ट लुक किया था, तो मैं तो उस दिन से लाइन में शामिल था कि भाई मैंने लेनी है। और ये सुनील भाई इसकी यार प्राइस एक बहुत बड़ा, मैं बता नहीं रहे, मैं सुबह से बल्कि परसों भी से 3 दिन से पीछे पड़ा हूँ, प्राइस नहीं बताते। आपका क्या कैसा? आई थिंक GR से 5-6 लाख ऊपर होगी। GR की क्या प्राइस चल रही है आजकल? 152-153। खुदा का खौफ करें, 172 है।
172 हाँ जी, इनवॉइस जी ये होगी 17 मिलियन के आसपास। यार मेरी खूबसूरत ड्राइविंग देख के उन्होंने कहा तुम पार्क ही कर दे, बड़ी हो गई है दाने, मेरी खूबसूरत ड्राइविंग देख के उसने इशारा किया भाई तू पार्क ही कर दे। वाइट वाली गाड़ी नहीं बिकती अभी। उन्होंने कहा तो मैं तो चाहता हूँ ना बिके, उन्होंने कहा तू पार्क ही कर दे तो बेहतर है। सुनील भाई आप बताएं कितने की होगी गाड़ी? यार मेरा आइडिया है कि जो अगर रियलिस्टिक प्राइस देखें जो कि इंपोर्ट ड्यूटीज और गाड़ी की जो है ना प्राइस देख के निकालें तो दैट शुड बी समवेयर अराउंड 19 मिलियन और 90 से 20 के दरम्यान। और अगर वाओ प्राइस निकालनी है तो इफ इट्स समवेयर वेरी क्लोज टू 180 वो वाओ प्राइस होगी। मुझे ऐसा लगता है ये 2 मिलियन प्लस होगी गाड़ी। 20 मिलियन प्लस। 20 मिलियन, हाँ सॉरी 20 मिलियन प्लस। अब बस ये आखिरी एक हमारा रह गया है जिसमें हिल कंट्रोल देखना है और मैं और दानी पता करना है कि नीचे आते हुए छोड़ देना है। आप करेंगे। मैंने कुछ करना ही नहीं, आप बैठे रहेंगे, नीचे आते हुए गाड़ी ने खुद ब्रेक लगानी है। जी जी वो आपने करना है। दो चीजें अक्सर लोगों को पता नहीं था, जो हिल स्टार्ट से इसका ये कि आप जब ऊपर जा रहे थे अक्सर लोग ना जब माउंटेन्स में जाते हैं फिर वो ब्रेकें लगा रहे हैं फिर गाड़ी रेड़ती पीछे आती है। आपने डबल टैप कर दिया हिल स्टार्ट से पे तो गाड़ी वहीं पे खुद ही रुक जाएगी जाते हुए। नीचे आते हुए डाउन हिल असिस्ट जो है ये बटन है, आप ये दबाएंगे और गाड़ी को जब ऊपर से फ्री फॉल जाएंगे तो गाड़ी समझे कि वो ऑटो पायलट पे चली जाएगी, खुद ही कंट्रोल ले लेगी और आराम से ब्रेक करके नीचे उतर आएगी। तो दानिशान आपके साथ बैठा भी हो तो आपको डरा नहीं सकता। आप करेंगे हम लोग बाहर से वीडियो बनाएंगे। नहीं आप अंदर बैठेंगे, बड़ा मजा आएगा, पेट में हल्की सी गुदगुदी भी हो गया। लो जी माउंटेन टेस्ट होने लगा है यार। ये जो गाइडलाइंस है ना ये देखो कितने मजे की हैं, आपको बता देंगे कि आप आगे देखें। मैं आगे ही देख रहा हूँ। ये देखो गाइडलाइंस जो है ना ये आपको बता रही हैं कि आप जहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। ठीक है अभी यहाँ पे चलेंगे तो करेंगे ना हिल वॉक, डाउन हिल असिस्ट कह रहे हो ना तुम। ये देखो यार बिल्कुल एफर्टलेस जा रही है दानिश, यूँ लग रहा है ऊपर यूँ चली जाएगी एकदम, लग रहा है दानिश। रोलर कोस्टर राइड याद आ गई। हाँ आराम से चलोगे। कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, आपने घबराना नहीं है दानिश मेरे होते हुए। याद है मैंने तुम्हें कहा था दानिश आहिस्ता, मैंने कहा था दानिश आहिस्ता, नीचे उतारे। मैंने कहा था दानिश आहिस्ता। ये एंगेज करें। एंगेज है देखो आप ये देखो वो खुद रोक रही है यार। यही तो टेक्नोलॉजी है, उसे खुद रोकी हुई है, आपको कुछ नहीं करना। टेक्नोलॉजी है जो नीचे लगा हुआ है वो टेक्नोलॉजी का वो टेक्नोलॉजी है। यार तुम इतना परेशान हो जाने मेरी ड्राइव पे इतना परेशान क्यों होते यार। आपके साथ लाहौर में याद है ना आपने Z3 और 4 जो चला रहे थे यार कितना मजे की चली है। ढूंढना मुश्किल हो गया था मुझे। सही नहीं चली रास्ते नहीं पता मुझे लाहौर में। यार, ये सही नहीं चली। बिल्कुल ये तो सही सिर्फ है। नहीं मजा नहीं आया। नहीं मेरा ख्याल है स्पीड पे करें, यही बात थोड़ी स्पीड में हो जाए। दानिश को मजा नहीं आ रहा, दानिश कह रहा है कि थोड़ा घूम जाए जैसे इसने मेरे साथ किया था ना स्काईलाइन में, मैं गवाह हूं, है ना। मैं देखा ये और फरहान थे, इन दोनों ने कहा था कि यार मजा नहीं आ रहा करते हैं दोबारा करते हैं। ये रजा जो बैठा है इसने क्या बोला? मना कर रहा था कि 660 सीसी गाड़ी है। हाँ ये कह रहा है। सुनील भाई हिल टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी। कह रहे हैं सामने वाले भाई हटेंगे, सामने वाले भाई हटने का नाम नहीं ले रहे। हट जाएंगे अभी यार। ये देखे ना, ये आपको एग्जैक्ट बताएगा कि आप किधर जा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप पहुँचे। वो सुनील भाई बचपन में मैं उस पर बैठता था ड्रैगन में, ये वाला फील आता था। हाँ रोलर कोस्टर वाला फील आता है ये। अभी तो मैं बड़े प्यार से लेके जा रहा हूँ, आपको फील क्यों आ रहे हैं? सुनील भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। ये हिल चेक स्टार्ट करें असिस्ट आप, हम इसको 360 पूरा। 540 है यार, 360 वो होता है जो। अच्छा वो दिखाता है ये नीचे आपको चेसी भी क्लियर दिखा रहा है, उसको 540 बोलते हैं। एक्सरे। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने ब्रेक लगाई, ठीक है। डाउन हिल से एक्टिवेट हो गया। अब मैंने अगर इसको किया है तो गाड़ी खुद ब्रेक करी मैंने। ये देखो मेरे पाँव देखो कहाँ है, हाँ। गाड़ी खुद ब्रेक Down कर hill टोटल assist। छोड़ा हुआ है। हाँ। ये देखो ये एक जबरदस्त चीज है, बहुत आला फीचर है। और ये देखो खुद डाउन तक आके सेफ्टी में आके मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। जबरदस्त। नाउ इट्स गोइंग ऑन सोन। ये होती है ना, इसमें आपको सेफ्टी का टेंशन नहीं है कि गाड़ी एकदम फ्री फॉल जाके लगेगी, क्या होगा। बेहतरीन गो ये ऑप्शन तो रिवो में फ्यूल इट कैरी, मैंने कहा फ्यूल इट कैरी तो मैं एकदम जरा लेके जाऊँ सारा कुछ। ट्रैक्शन ऑफ करके देखें दानिश, करें ना सुनील भाई, जरा चेक करें। ये तो पेट्रोल का बटन है, इधर अट्रैक्शन इधर है। अभी नहीं तो इस टाइम पे डिरेक्शन ऑफ करेगा, नीचे नहीं, गिरेगा। इधर नीचे करें ना, उतारें हम कहाँ? हल्का सा। बहुत से लोग हैं, इसको हम ऐसा करेंगे जिस दिन हम लेके जाएंगे ना एक्सपर्ट रिव्यू पे, हाँ तो देवसाई लेके वो जाएंगे। आई थिंक आप कर भी चुके हैं देवसाई पे लेके जाएंगे, वो मैंने फर्स्ट लुक किया था। देवसाई पे लेके जाएंगे और आप मेरे साथ चलना, बड़ा मजा आएगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में हम घूमेंगे एंड विल एंजॉय इट। डन है। खाना अब हम खाएंगे। इसको ये बंद कर दें, यहाँ पे ये जो है ना तंग करेगी हमें। इसको ऑफ 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 डाउन किया असिस्ट या ट्रैक्शन? दोनों। ट्रैक्शन को ऑन करो, डाउन से इसको बंद करो। सो पूरा टेस्ट ट्रैक चलाने के बाद अब हम फाइनली इस गाड़ी के साथ हमने हर किस्म की चीज़ करके देख ली। गाड़ी ने पूरा साथ दिया है, किसी जगह ये नहीं हुआ कि हमें कोई परेशानी हुई हो। और अब हम अंदर चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहाँ फाइनली जो है ना मोस्ट एंटिसिपेटेड जिसे कहते हैं ना प्राइस रिवील होगा। बिकॉज बाकी मैंने हर जगह कोशिश करके देख ली,
कहीं नहीं आया। फिगर्स आए हैं, इसने कहा है 2 करोड़ रुपए, आपने कहा है 170। क्लोज टू 170, मैंने कहा है कि बिटवीन दिस टू 180 टू 190 मेरा ख्याल है प्राइस होगी, और अगर 180 से नीचे आ जाए फिर तो बिल्कुल ही वाव प्राइस होगी। देखते हैं, बुकिंग की डिटेल सारा कुछ आपको अंदर से दिखाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अंदर चलते हैं, अंदर डेकोरेशन बड़ी आला किस्म की हुई हुई है और ऐसे लग रहा है कि हम भी अंडर वाटर फिर रहे हैं।